Hey guys, welcome back to my channel. Jasmine here, and so this is going to be like the video बहुत दिनों बाद आ रही है, I know, but I'll tell you where I have been and whatever I have been doing lately. ठीक है? So to start off with, मैंने तो सब लिख लिया है so that I don't forget anything. ठीक है बताने के लिए. So सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, हाय गाइस, तो वो हो गया. उसके बाद वेयर हैव आई बीन. सो मैं बताती हूँ, मेरा एग्ज़ाम हुआ था बिटसैट का फर्स्ट अटैम्प्ट ऑन 30th ऑफ मई. उसके बाद आई स्कोर समथिंग, वो मैं बताऊँगी तुमको आगे कितना स्कोर आया था. भले एक जगह पे मैं किसी ने पूछा था कमेंट्स में, तो मैंने बता दिया था कि मार्क्स इतने आए हैं मुझे, बट वो ठीक है. हाँ, तो जितना भी मुझे आया था, देन उसके बाद मैं अपने दादी के घर चली गई थी. एंड ऑल्सो उसके पहले भी आई हैव बीन लाइक बिजी विद ऑल द काउंसलिंग एंड ऑल द चॉइस फिलिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, ओके. या एग्ज़ाम्स एंड रिजल्ट्स, राइट. तो ये मेरा एक डायरी हुआ करता था, तो इसमें मैंने सारे लाइक क्या बोलते हैं एग्ज़ाम्स एंड वट एवर सब लिखे हुए थे. तो मैं तुमको वन बाय वन अपने एग्ज़ाम्स एंड अपने रिजल्ट्स बता देती हूँ, ठीक है. और अगर किसी को देखना भी होगा तो बताना, देन आई पोस्ट ऑन माई कम्युनिटी के उस पर मार्क्स वगैरह इफ़ यू वांट. बट आई बी एनीथिंग बट ऑनेस्ट, क्योंकि मैं अपने नंबर जैसे बताऊँगी तो खुद पता चल जाएगा. So yeah, that's so JEE means as you guys know 95.6 जो परसेंटाइल था मेरा 6622, वो तो मैंने अपने लाइक वीडियो में बता ही दिया था, राइट. दैट वाज दैट. एंड देन बिटसैट के फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे आए थे 183 मार्क्स, विच इज़ वेरी बैड आई नो, बट आई डोंट नो पैटर्न कुछ बदला था. एंड ऑल्सो जितना मुझे लगा था कि वो मई के महीने में पढ़ाई होगी ना, इतना नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल द काउंसलिंग्स जो चल रहे थे, राइट. क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के एंड ऐसा भी लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो दूसरा कुछ मिस ना हो जाए, है ना, वो भी था. हाँ, सो कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम विच इज़ VIT. तो VIT में मेरा जो रैंक था इट वॉज अंडर 10K, ठीक है. वो मैंने बता दिया था. आई डोंट रिमेंबर अभी इतने अच्छे से, ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली 1.5 महीना हो चुका है रिजल्ट्स को आए हुए, राइट. तो वो तो ठीक है, बट अंडर 10K था, आई रिमेंबर. तो मैंने इसकी चॉइस फिलिंग भी की थी, राइट. मैंने 6K भी दिया था और मेरा फेज़ 1 में था एंड वट एवर. बट वही है कि मुझे कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स चाहिए था ना, वो मुझे नहीं मिल रहा था. मैंने उसके कैटेगरी लाइक, और ऊपर से मैंने ये सुना है कि आई वॉज गेटिंग इन उसके लाइक दूसरे कैंपसेस लाइक चेन्नई एंड भोपाल एंड AP तो सबको ही मिल जाता है, बट चेन्नई मुझे मिल रहा था. बट मेरा यही एक मेन फंडा है, इसी की बेसिस में मैं तुमको आगे बताऊंगी. मेरा यही मेन है कि जो कॉलेज में इफ़ आई एम गोइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसके कोई साइड ब्रांच में जाऊंगी. मुझे अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो मैं उसके मेन ब्रांच में ही जाऊंगी, मतलब मेन कैंपस में ही जाऊंगी विद अ कंप्यूटर साइंस का कोर्स, राइट. ये मेरा मेन फंडा है अभी, राइट. तो VIT हो गया, देन मैंने किया. अब इसमें मुझे अलॉट हुआ चेन्नई के हुआ था CS के साथ जो स्पेशलाइजेशन है, बट कैटेगरी 1 में ही. बट मैंने उसको लिया नहीं बिकॉज मुझे साइड कैंपस में पढ़ना नहीं था ऑनेस्टली. और फिर मेरे पापा भी थोड़े ऐसे ही है कि साइड मतलब सेकंड कैंपस थर्ड कैंपस उसमें नहीं जाना है. इफ़ यू आर गोइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज तो तुम उसके मेन कैंपस में ही जाओ. तो ये थोड़ा हमारा फंडा था. देन नेक्स्ट एग्ज़ाम इफ़ यू गो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट. मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में मेरा जो रैंक बना था दैट वाज आई थिंक 16 नो 15K आई गेस, या 15K मेरा रैंक बना था. एंड 15K रैंक बना था. आई डोंट नो क्या हुआ है, बट आई थिंक जितने मार्क्स मैंने जो प्रेडिक्टर लगाया था ना, उसमें तो मेरा 10 के आसपास दिखाया था, बट इसमें 15K बना है. बट या दैट्स लाइक फाइन. उसका भी वही मेन हो गया, बट इसमें आई वॉज फाइन कि देखो इसमें मुझे जयपुर में मिल रहा था, आराम से मिल जाता. वो तो मुझे बैंगलोर में भी इसमें मिल जाता, बट ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता मुझे. और मेन कैंपस तो भाई मिलता ही नहीं, नॉट पॉसिबल ओनली. तो ये गया. तो इसका मैंने काउंसलिंग भी नहीं ही किया इसका. फिर WBJE मैंने दिया है, उसका आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. कॉमेट के में मेरा रैंक आया था 6.8K, 8 या 9K आया है, ठीक है. एंड उसका आई एम स्टिल थिंकिंग ऑनेस्टली बिकॉज उसका भी काउंसलिंग बहुत लेट, मतलब आई नो कि मुझे इस रैंक में टॉप 3 कॉलेजेस में तो नहीं मिलेगा कंप्यूटर,
एंड मैंने अपना मन बना के ही रखा है कि प्राइवेट में पढ़ना है तो कंप्यूटर ही पढ़ना है और नहीं तो कुछ नहीं पढ़ना है। और ऐसा ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन ओनली कंप्यूटर साइंस के फील्ड्स में एंड आई हैव टू वर्क इन दैट। वो मेरा है फ्यूचर, मुझे वो उसी चीज़ में जाके काम करना है और सॉफ्टवेयर में। सो इसलिए दैट्स द रीज़न आई एम टेकिंग द ब्रांच। अगर तुमको किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट है लाइक फॉर ऑटोमोबाइल्स या मैकेनिकल, गो फॉर दैट। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम है MHT-CET। उसमें मेरा MHT या परसेंटाइल, MHT-CET में मेरा परसेंटाइल आया है 95 परसेंटाइल। एंड मैं इसका काउंसलिंग करने वाली हूँ बिकॉज ऑनेस्टली आई थिंक मुझे कॉलेज मिल जाएंगे, है ना, महाराष्ट्र के। इस जस्ट कि मुझे टॉप में अगर कंप्यूटर मिला तो आई प्रॉब्ली कंसिडर देम। तो ये मेरे पास एक और ऑप्शन है, इसका काउंसलिंग करूँगी मैं। आई डू द काउंसलिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम विच इज़ फ्रॉम 24 जून दिस मंथ ईयर, ठीक है। देन SRMG, ठीक है। ऑनेस्टली दिस एग्ज़ाम मैंने, मेरे पापा ने बस मुझसे भरवा दिया था कि तू दे दे, कुछ नहीं है तू बस दे दे। आई गेव द एग्ज़ाम, ठीक है, एंड आई स्कोर, ठीक है, ओकेश था। उसके रैंक भी मेरा अंडर 20 के, अंडर 15 के, अंडर 20 के, आई नो फॉर श्योर, बट इतना भी मुझे श्योर नहीं है कि 15 के ऊपर था या आई डोंट रिमेंबर, बट 20 के नीचे है। तो उससे मुझे मेन ब्रांच ऑफ SRM विच इज़ KTR में कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन मिला है, विच आई वांटेड। क्योंकि उसमें तुमको एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है, वो तुमको मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुम अपना वो डैश, ठीक है। तो SRM का अभी उसके बाद मैंने दिया था जैन क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी का टेस्ट। एंड उसमें भी मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गया था विद AIML। दे आस्क्ड लाइक इन काउंसलिंग हुआ था ऑनलाइन में, दे आस्क्ड कि तुमको कौन सा ब्रांच चाहिए ना वट एवर। सो वी लाइक हैड अ टॉक। तो जो ब्रांच मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बट उसमें भी मैंने लाइक मिल गया था मुझे, वो तो मुझे अप्रैल के एंड में पता चल गया था, बट मैंने उसमें सीट नहीं रखा एंड आई रिजेक्टेड द ऑफर। एंड बिकॉज आई थॉट आई लुक फॉर अदर्स एज वेल, तो मैंने उस टाइम के लिए तो रिजेक्ट कर दिया था। एंड आई डोंट थिंक आई एम गोइंग। जैन यूनिवर्सिटी बाय द वे इज़ इन बैंगलोर, राइट। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था सिम्बायोसिस, ऑब्वियसली, ठीक है। सो द थिंग इज़ ना, आई यूज टू लिव इन नागपुर पहले, ठीक है। सो वहाँ पे ऑल्सो हैव लाइक द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र ओनली, एंड द लाइक CS in Nagpur symbiosis is like confirm only for me. I don't have to do anything extra for that. मेरे JEE से भी मिल रहा है मुझे, विद एवरीथिंग वो मुझे मिल ही रहा है विद माई बोर्ड्स के मार्क्स एंड व्हाटएवर। पुणे के लिए जो मैंने दिया था, सो मेरे मार्क्स जो आए थे मुझे बिल्कुल में कोई आइडिया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया था, बट आई थिंक या आई वॉज एलिजिबल फॉर पुणे के सिम्बायोसिस में भी CS विद AIML, शायद उसके लिए आई वॉज एलिजिबल, ठीक है। नॉट कोर बट स्पेशलाइजेशन, एंड आई वॉज फाइन विद दैट। तो ये भी एक ऑप्शन मेरे पास है। सो लाइक आई हैव 3 to 4 ऑप्शंस, राइट। और ठीक है, दीज वर द एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स एंड रैंक्स वट एवर जो भी मैंने अभी तक दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटसैट का सेकेंड अटैम्प्ट, ठीक है। सो फॉर बिटसैट का सेकेंड, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बट फॉर बिटसैट का सेकेंड अटैम्प्ट द थिंग इज being a dropper, like if you guys don't know, I'm a dropper, yeah. So it's been like 3 years I've been cramming the same syllabus for like 3 years. And after I gave my first attempt I was like बहुत हो गया। एंड ऑनेस्टली पढ़ाई से टच बस अपने आप छूट ही गया, आई डोंट नो कैसे, बट बस छूट गया। एंड देन आई वाज लाइक जो हो गया है, इन्हीं में से हम देखते हैं अभी और इन्हीं में से चलेंगे, इतना मैंने सोचा था एंड वही सोच के रखा है मैंने या ठीक है। दैट्स फॉर बिटसैट 2 एंड ओके। नाउ लेट्स टॉक कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैंने एक कॉलेज में सीट रखा है, मैंने ऑप्शंस बता दिए। सो मैंने सीट भी एक जगह पे रखा है विच इज़ इन साउथ ओनली, दैट कॉलेज मेन कैंपस ऑब्वियसली SRM में सीट रखा है मैंने उसमें, लाइक गिविंग ऑल द मनी एंड एवरीथिंग बिकॉज आई वांटेड अ ब्रांड एंड ऑल्सो लाइक इट फुलफिल सम ऑफ द क्राइटेरिया विच आई वांटेड इन अ कॉलेज बेसिकली। तो इसलिए मैं VIT मैंने बता दिया, वट एवर जो भी मैं सब बता दिया, बट लाइक SRM इज़ द वन राइट नाउ। मतलब अभी मैंने उसको करा हुआ है, लेट्स सी अगर इफ़ अदर थिंग्स वर्क आउट इन अदर लाइक काउंसलिंग है उसमें, देन
विल शिफ्ट टू दैट साइड, राइट? अभी के लिए इतना है, ठीक है। एंड व्हाट नाउ कुछ नहीं, अभी हम बस चिल करेंगे टिल वी फाइनलाइज अ कॉलेज एंड देन प्रोबेबली स्टार्ट विथ मैथ्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्योंकि मैंने सुना है कि लाइक द सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर इज जस्ट 11th एंड 12th, वो भी जो हमने जे के लिए पढ़ा है उससे भी नीचे, राइट? सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बट बिकॉज माई मैथ्स इज़ अ लिटल वीक एंड मैंने एक रेडिट के पोस्ट पे पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्कोर लो सी जी इन द फर्स्ट ईयर आर बेसिकली बिकॉज ऑफ देयर मैथ्स का प्रॉब्लम. They're weak in maths, they score less in their like CGPA is less, and I don't want that because that's for sure कि I'm going in a private college. But अगर उसमें जाके if I score a low CG, then I don't think it's going to work out. Okay, that's now. And for the final thing, what happens to this channel now? So the thing is, see, I have always wanted to make content. ठीक है, I've always wanted to make content and like like gain an audience या जो भी है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल को to like give all the insights, not insights basically, to tell about all my exams and the results and whatever is going on, right? And वो मैंने बता दिया. And basically the plan for this channel after I get into a college is probably I'll be posting shorts or long form videos, like at least 3 to like 4 in a month, showing all the college, because I just think that college is too fun, ठीक है, and it's too much of content in like बहुत कुछ हो रहा होता है इधर उधर, right? And I just want कि I document everything, like my college and everything. I just want to document it all somewhere. So I think what better than YouTube, right? अगर कोई ना भी देखे so at least I can watch like back जाके कि भाई मैंने क्या किया है, right? अपने 4 साल में या जो भी जब तक भी आई डिसाइड टू मेक कंटेंट. एंड देन मैं शायद उसके बाद कोलैबोरेशन भी स्टार्ट कर दूँ. आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, बट मैंने उसको नहीं किया था बिकॉज आई मेड दिस चैनल ओनली फॉर गिविंग ऑफ लाइक टेलिंग ऑफ ऑल माई रिजल्ट्स एंड जो भी मेरे पढ़ाई रिलेटेड, राइट? तो मुझे ऐसे कोई कोलैबोरेशन अभी फ़िलहाल करना नहीं था. मे बी व्हेन आई विल गेट इनटू अ कॉलेज, डू अ लिटिल बिट ऑफ नेटवर्किंग एंड स्टफ, एंड जो मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क एंड एवरीथिंग, देन प्रॉब्ली उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी करना. एंड एंड ऑल्सो तुम लोग काफ़ी लोग बोल रहे हो कि लाइक टेलीग्राम है क्या मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. बट इफ़ लाइक बहुत लोग हो गए देन प्रोबेबली आई मेक लाइक अ डिस्कॉर्ड का ग्रुप एंड गिव ऑफ द लिंक, राइट? डिस्कॉर्ड पे. एंड ऑल्सो इफ़ एनी ऑफ यू इज़ लाइक कंसिडरिंग SRM एज ऑफ नाउ, बात का पता नहीं, एज ऑफ नाउ, ठीक है, और उसको भी CS के साथ कोई स्पेशलाइजेशन मिली है, देन डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स गेट इन कॉन्टैक्ट, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा होगा, है ना? दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. एंड आई एम सॉरी क्योंकि मैं इतने दिन से MIA हो गई थी, बट जब अब फाइनल होगा कॉलेज एंड वॉट एवर जो भी है वो सब जब फाइनल हो जाएंगे, देन आई विल टेल यू गाइज एंड कीप यू गाइज पोस्टेड. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड माई रिजल्ट्स, आई गेस, एंड तुमको कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा अबाउट मी या जो भी है. एंड दैट्स इट. ऑल्सो यार मैंने अपने बाल ना कलर किए थे, बट मेरे ना ब्लैक बाल है तो कुछ दिख नहीं रहा है. बट कैन यू सी लाइक थोड़ा, wait, you can see a little bit of tint now. Bye guys.